काम आएगा तो खुद काम आएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सफलता आपकी है और आप बन सकते हैं। मेरे आपको किसी को पूछ नहीं रही है, पीछे पूछ सीन नजर आ रहे हैं मेरे? नहीं। 4 हाथ नजर आ रहे हैं क्या मेरे? क्या हूं मैं? एक साधारण इंसान, लेकिन कर्म किया, काम किया, राय नहीं ली, दिमाग नहीं लगाया, सिस्टम को फॉलो किया, इसलिए यहां था। अगर एक राय लेके काम कर रहा होता तो आप बैठा। मेरी बात समझ? पहला काम राय लेना बंद कर दो। दूसरा मेजर काम, ये 20% आदमी अपनी जिंदगी में कभी भी अपने समय को किल नहीं करता, खत्म नहीं करता, इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। इसके पास समय नहीं है समय बर्बाद करने के लिए। क्या बोला मैं? इसके पास समय नहीं है समय को बर्बाद करने के लिए, और हमारे पास समय है समय को बर्बाद करने के लिए। एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके शहर में एक पिक्चर रिलीज होकर लगी, शानदार सुपर डुपर हिट मूवी, आपने सुना, 3 घंटे पिक्चर देखने चले गए, 3 घंटे हॉल में देख के पिक्चर देख रहे हो बैठ। कितने घंटे साहब? 3 घंटे आपने हॉल में खराब कर दिए पिक्चर की। शाहरुख खान की स्टार कौन बना? आपको क्या मिला? कुछ क्या मिला? कुछ। टाइम किसका खराब? हमारा। हिट कौन हुआ? अमिताभ बच्चन। टाइम किसका खराब? पैसे किसने कमाए? टाइम किसका खराब? स्टार कौन बना? टाइम किसका खराब? हमारा। बच्चा किसका घूम रहा है BMW में? हमने क्या किया? टाइम खराब। क्यों करते हो खराब? राजनीति में चर्चा ऐसे करोगे जैसे अगला आपको छत्तीसगढ़ का सीएम तो आप ही बनने वाले। इससे कहते हैं टाइम खराब करना। गांव के कोने में बैठ के गप्पे मार दोगे 2-2 घंटे दोस्तों के साथ, लेकिन उस समय को इन्वेस्ट करके किसी को आरसी बिजनेस बताने में शर्म आती है। दैट्स कॉल्ड टाइम किलिंग करना। अगर समय को किल करना स्टार्ट कर दिया तो एक दिन समय आपको किल कर देगा। याद रखना, अगर समय बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में 2 चीजें कभी नहीं रुकी मेरे दोस्तों, पहला समय और दूसरा आरसी बिजनेस। ये कभी नहीं रुका। इसलिए टाइम को किल करना बंद कर दो। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना कि शाहरुख खान साहब अपनी खुद की फिल्म, एक छोटा बच्चा कोई बाहर रो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए किसका बच्चा लापता तो नहीं है। करता है, गरम गरम खाना खाता है दिन में, शाम को बीवी को बोलता है जाने मन फिर खाना गरम खाना देना, घर पहुंचने वाला। घर पहुंचता है, आराम से गरम गरम खाना खाता है, टीवी और बीवी दोनों को फिर साथ में देखता है, सो जाता है। 25 साल से ये काम करता है, 30 साल से ये काम करता आ रहा है। सैलरी होती है महीने की 25 से 30 हजार रुपया, उसको पाता है, खुश हो जाता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, इससे ज्यादा सोचता ही नहीं। एक सड़ी सी मोटरसाइकिल इसके पास होती है, उस पर चलता रहता है। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद, पूरी जिंदगी गुलामी करने के बाद अपने बच्चे को भी यही सिखाता है कि बेटा तुझे भी नौकर बनना है मेरी तरह। हेलो, अच्छा, इसकी बीवी भी इसी जैसी हो जाती है, इसकी वाइफ जो होती है वो भी इसकी जैसी हो जाती है। इसको पता है पति कुछ देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं सेकंड कैटेगरी से। दोस्तों, ये सेकंड कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? ये सेकंड कैटेगरी की प्रजाति कौन सी पाई जाती है हमारे बीच में? आप इनसे मिलते हैं, ठीक है साहब? ये सेकंड कैटेगरी की प्रजाति हमारे बीच में वो प्रजाति होती है जो रोज सुबह नहा धो के घर से निकलती है, शानदार कपड़े पहन के, परफ्यूम मार के, और घर से निकल के सीधा चाय की दुकान पे या पान की ठेली पे मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? ये कैटेगरी के लोग घर से निकल गया तो चाय की दुकान पे बैठे हुए मिलेंगे आपको, या पान की ठेली के पास खड़े मिलेंगे। अच्छा, ये अकेले नहीं होते, ये 4-5 का ग्रुप घर से निकलता है। और ये ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको? रास्ते में चेक करना, या तो चाय पीते हुए मिलेंगे या तो हेलो, इनका कोई काम नहीं होता, इनका एक ही काम होता है समय को बर्बाद करना। ये सुबह घर से निकलते हैं, दिन में 1 बजे घर जाते हैं रोटी खाने के लिए। अब जब रोटी खाने जाते थे इनकी मां इनको बोलती है निकम्मे, सारे दिन चाय की ठेली पे बैठा रहता है, नौकरी कर ले। बोला नौकरी और मैं नौकरी करूंगा तो चाय की ठेली पे कौन बैठेगा? हेलो, अच्छा, इस कैटेगरी के आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी बताता हूं आप लोगों को। इस आदमी के पास इतना ज्ञान होता है, भगवान की कसम, भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है कहां से। आप इससे किसी भी बात में चर्चा कर लो, ये आपको 2-2, 3-3 घंटे ऐसा ज्ञान मिलेगा कि भगवान भी ऊपर से होता है बैठ के। अभी तो बारिश होती है कि सवा क्या ज्ञान देना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
कुछ चेहरे याद आ रहे होंगे आपको? क्या हमारे पड़ोस में कौन से? हेलो, ये सेकंड कैटेगरी का वो आदमी होता है जो अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम बर्बाद कर देता है दोस्तों। अच्छा, ये कैसा आदमी होता है? मान लो वो सेकंड कैटेगरी का आदमी है। कौन हूं मैं? ठीक है सर। अब मैं चाय की दुकान पे बैठा हूं और मुझे सज्जन जाते हुए दिख गए जो मेरे जानकार है। आवाज क्लियर आ रही है पीछे से? यस सर। एक सज्जन जा रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आजा बच्चों, आजा चलना कैसा? अरे कोई बात नहीं, कौन सी जनरेशन हो, थर्ड भी आएगी उसमें, कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब ये देखो, मैं चाय की दुकान पर बैठा हूं, मैं हूं बर्बाद, काम धाम तो है नहीं मेरे पास, पर ज्ञान बहुत है। अब ये वैसा अपने काम से जा रहे हैं, इनको मैंने उठा लिया, ओ रामलाल कहां जा रहा है जरा, ये पकड़ लिया। और आजकल क्या चल रहा है? ठीक है जी। काम धंधा कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। क्या करते हो आजकल? नौकरी कर रहे हो, व्यापार करते हो? नौकरी कर रहे हो। बंद कर दो, छोड़ दो, व्यापार करो। नौकरी में कुछ नहीं पड़ा, ज्ञान कौन देगा? जो खुद सड़क पर, और ज्ञान किसको दे रहा है? अच्छा खासा बेचारा नौकरी करने वाले, स्टेज कैसे करने वाला। आगे बढ़ते हैं। और गांव में सब कैसे? सब बढ़िया है। और माँ बाप कैसे? ठीक है। बीवी बच्चे सब ठीक है? जी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अच्छा, गांव में शादी कैसी है? शादी होगी शादी की? अब मैं इसका 1 से 1.5 घंटा खराब करूंगा फालतू की बातों में, और ये जब छूटेगा ना, मैं रास्ते जाते जाते पता क्या बोलूंगा? शाम को फ्री होने से घड़ी में मिलूंगा, आ जाना, गप्पे मारेंगे। ठीक है। अब ये बंदा निकला, दूसरा मुर्गा पकड़ूंगा। ये सेकंड कैटेगरी जो होते हैं ड्रीमर्स। कौन होते हैं? ड्रीमर्स, जो सपने देखते हैं। ये अपने सपनों के पीछे इतने पागल होते हैं कि इनको सिर्फ उनके सपने नजर आते हैं, इनको इनके लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता। ये जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले चैन से, तो सोते हैं, सोने देते हैं। इनकी जिंदगी में एक ही टारगेट होता है, वो होता है सिर्फ अपने सपनों को प्राप्त करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। न इनका टीवी कुछ बिगाड़ सकता है, न इनका पड़ोसी कुछ बिगाड़ सकता है। ये किसी की बातों में आते नहीं है, कि अपने समय को खराब करते नहीं है। जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, चैन की नींद इनको आती नहीं है, क्योंकि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके नया लक्ष्य न बना ले, ये रुकने वाले नहीं होते। और आसमान की ऊंचाई होता जब तक ये नहीं पहुंच जाते, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई हरा नहीं सकता। और ये कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं है, ये कभी किसी से डरते नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज नजर आती है, और वो है सिर्फ सफलता, 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 सफलता और सफलता। ये जिंदगी के अंदर कभी हार नहीं मानते, ये जिंदगी में कभी झुकते नहीं है। डर क्या होता है इनको पता नहीं होता, खौफ क्या होता है ये जानते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहली और दूसरी कैटेगरी मिलके तीसरी कैटेगरी को बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगाती है। बेटा मैं तो आगे नहीं बढ़ा, तू कैसे बढ़ जाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात क्या? ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी मिलकर थर्ड कैटेगरी को आगे बढ़ने से रोकती है, बर्बाद करती है, लेकिन ये थर्ड कैटेगरी कभी रुकती नहीं है। ये चलती चली जाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये सब क्या देते हैं? आप में से इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस भी कैटेगरी में हो, निर्णय ले लेना, क्योंकि समय वापस नहीं आने वाला। जो समय निकल चुका वापस नहीं आने वाला। एक आम आदमी की एवरेज उम्र होती है कमाने की 50 से 55 साल, जिसमें से 25 साल तो ये सोचने में निकालता कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकालता था कि करना कैसे है। जिंदगी खत्म हो जाती है मेरे दोस्त, सिर्फ अपना पेट पालता है, सदा कुछ नहीं कर पाता। अगर आज तो आप लोगों को बोल दूंगा आप लोगों को BMW कार खरीदनी है, आप में से कितने लोग खरीद लेंगे? कितने खरीद लेंगे झटके के अंदर? कारण हमने कभी भी हमारी पॉकेट की साइज को बड़ा करने का सोचा ही नहीं किया। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस पर मेरे फादर कचौड़ी से मुझसे पीछा करते थे, और बहुत गरीब परिवार से मारा 10 बाय 10 के कमरे में मेरी फैमिली रहा करती थी। मेरे दादाजी, मेरी दादी और 5 भाई बहन मेरे फादर के साथ। टोटल 7 जनों का परिवार था। मेरे फादर अक्सर सोया करते थे तो दीवार के सारे बैठ के सोया करते थे, क्योंकि 10 बाय 10 के कमरे के अंदर 7 जन आसानी से नहीं सो सकते। Am I right या wrong? छोटे बच्चे थे तो दीवार के सारे बैठ के सो जाया करते थे। खाने का पैसा नहीं हुआ करता था, घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लालटेन जानते हैं आप लोग? घर में चूल्हा हुआ करता था, गैस की हुआ करती थी, और चूल्हा जलाने के लिए भी गोबर सड़क पर जो गाय करती थी वहां से उठा के मेरे पिताजी लाते थे, उसको घर पर सुखाया करते थे, और उसके बाद मेरे घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी आटे का पैसा नहीं होता था, दाल चावल का पैसा नहीं होता था, तो पड़ोस के मकान से उधार लेके आते थे कि भैया थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा दाल दे दो, थोड़ा चावल दे दो, आज खाना बनाना है। ये हालात क्या हमारे?
हालात बहुत ज्यादा खतरनाक थे। पढ़ने का पैसा नहीं था तो दादाजी अक्सर मेरे पिताजी को बोला करते थे कि तेरे को अगर पढ़ाई करनी है बेटा तो तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता। तो मेरे पिताजी सड़क की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे, रोड पर जाकर। उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, पहनने के कपड़े नहीं हुआ करते थे, 2 ड्रेस के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी। स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में आए तो कॉलेज में उन्होंने ऐसे स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके भी जब जेब में खर्चे का पैसा नहीं होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत नजर नहीं आती, बहुत बदसूरत नजर आती है या नहीं? खाली जेब, खाली पॉकेट से बाहर निकल के देखो, इस दुनिया के अंदर कोई आपको 10 रुपए उधार नहीं देगा, चेक कर लेना, अच्छे से ठोक जाएंगे, है या नहीं? और दुनिया उसी को पैसा देती है जिसके पास पैसा होता है, गरीब को कोई पैसा नहीं देता, है या नहीं? आज मैं किसी से 50 लाख उधार मांगू, मुझे हर कोई दे देगा, उसको पता है रवि शर्मा का पैसा कहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे 50 लाख की जगह 5,000 की किसी गरीब से मांग लेंगे या 5,000 उधार तो कोई गरीब को नहीं देता। ये करवा सकती है क्योंकि उसको पता है कि आने की गारंटी नहीं।